मैं एक कमजोर और पतला पीटी टीचर था क्योंकि मैं हर दिन अपनी ब्लैक ब्यूटी महिला कॉलीग को घूरना पसंद करता था। लेकिन उस दिन जब मैं ऑफिस में बैठकर गेम खेलते हुए टाइम पास कर रहा था, तभी मैंने देखा कि माउस अचानक स्क्रीन के बाहर चला गया। अरे क्या कल रात ज्यादा देर तक जागने की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है? मैंने इंस्टिंक्टिवली माउस को मूव किया और अगले ही पल पानी का ग्लास जमीन पर गिर गया। मैं अंदर से हिल गया। ये माउस असली दुनिया की चीजों को भी कंट्रोल कर सका था। ये तो लिटरली दूर से चीजें कंट्रोल करने जैसा था। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर बैठी खूबसूरत फीमेल डिपार्टमेंट हेड पर पड़ी। मैंने चुके से माउस को उसकी टेबल के नीचे ले जाकर उसके पैरों पर एम किया और हल्का सा क्लिक कर दिया। अचानक हुई गुदगुदी से वो घबरा गई और तुरंत अपनी हाई हील्स उतार कर पैर खुजलाने लगी। ये देखकर मैं अंदर से खुशी से पागल हो गया। मैंने लगातार कई बार क्लिक किया। इस बार उसका पूरा शरीर हल्का हल्का हिलने लगा और उसके चेहरे पर भी लालिमा आ गई। उसे देखकर मेरा नोज ब्लीड निकलने वाला था। ये चीज तो कमाल की ट्रेजर थी। मैं मजे लेता रहा जब तक वो शर्माते हुए वॉशरूम की तरफ भाग नहीं गई। तब जाकर मैंने माउस के दूसरे फंक्शंस ट्राई करने शुरू किए। मैंने माउस को अभी बैंक से निकाले गए 10,000 यूएन पर रखा और राइट क्लिक किया। अचानक कंप्यूटर जैसे ऑप्शंस हवा में दिखने लगे। मैंने इंस्टिंक्टिवली कॉपी पेस्ट दबाया और अगले ही सेकंड हवा में वैसी ही एक और नोट प्रकट हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में डुप्लीकेट बन गई थी। मैं एक्साइटमेंट से पागल हो गया क्योंकि मुझे लगा अब मेरी जिंदगी भी बढ़ जाने वाली है। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि नई नोट का सीरियल कोड भी बिल्कुल सेम था। मैंने दूसरी नोट पर ट्राई किया, फिर भी सेम रिजल्ट आया। मतलब ये सारी नकली नोट्स थी। अगर मैं इन्हें यूज करता तो तुरंत पकड़ा जाता। फिर मैं अमीर कैसे बनता? मजबूरी में मैंने दुखी होकर माउस को उन नोट्स पर रखकर डिलीट दबा दिया। फिर मैंने अलग अलग चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने माउस को एक पेन पर रखा, कॉपी पेस्ट किया और अगले ही पल वैसा ही एक और पेन सामने आ गया। मैंने उस कॉपी पेन से पेपर पर लिखकर देखा, वो ओरिजिनल जैसा ही था। तभी अचानक वो खूबसूरत फीमेल हेड जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। और क्योंकि मैं माउस की नई पावर्स डिस्कवर करने में बिजी था, इसलिए कंप्यूटर पर खुली टाइम पास वाली वेबसाइट बंद ही नहीं कर पाया था। वो मुझे डांटने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। फिर गुस्से में बोली, तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। लेकिन उसने प्रिंसिपल की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रिंसिपल उसका बॉस था। मैं भी चिढ़कर बोला, हाँ निकाल दो नौकरी से, जैसे मैं तुमसे डरता हूँ। तब वो बोली, तुम जैसे लगभग 30 साल के आदमी के पास ना घर है, ना कार, ना सेविंग्स, ना गर्लफ्रेंड, हर महीने सिर्फ 3,000 सैलरी लेकर जी रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है? उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। मैं कैसे किसी लड़की से डर सका था? इसी बीच मेरे हाथ का माउस जाने कब उसकी तरफ पॉइंट हो गया। राइट क्लिक करने के बाद मैं कॉपी पेस्ट करने का मन दबाने लगा, लेकिन तभी नीचे दिख रहे डिटेल्स ऑप्शन पर ध्यान गया। मैंने जैसे ही उसे क्लिक किया, अगले पल उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। नाम लिन चुयू, उम्र 25 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 किलो, अपीयरेंस स्कोर 95 पॉइंट्स, ब्रांड न्यू अनओपन। मैं शॉक में जम गया। ये माउस लोगों की इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता था। मैं एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट पागल हो गया। ये तो पैसा कमाने का एक और डेंजरस तरीका था। वो अब भी मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मैं बोला, अभी तो मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूँ, फिर लग्जरी कार चलाऊंगा, बंगलों में रहूंगा, शायद तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना लूं। वो हंसते हुए बोली, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। मैंने तुरंत फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, दोबारा बोलो। उसने भी गुस्से में कहा, अगर वांग काई सच में स्कूल छोड़ने के बाद लग्जरी कार और बंगलो वाला अमीर आदमी बन गया तो मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। मैंने खुशी से कहा, बस यही चाहिए था। सब लोग विटनेस रहना। फिर मैंने फोन बंद किया और उसे जवाब देने का मौका दी। बिना ऑफिस से बाहर निकल गया। उसकी शॉक्ड नजरों के बीच मैं बड़े एटीट्यूड के साथ स्कूल से निकलकर सीधे सबसे पास वाले एंटीक मार्केट की तरफ चल पड़ा क्योंकि मुझे पैसा कमाने का तरीका मिल चुका था।